Students, class 6th NCERT book साइंस चैप्टर नंबर 3 माइंडफुल ईटिंग अ पार्ट टू हेल्दी बॉडी। जागरूक भोजन एक स्वस्थ जीवन का आधार। ठीक है, इस चैप्टर को मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ फर्स्ट पार्ट को। ठीक है, अब इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूँगी पेज नंबर 48 से। आप फर्स्ट पार्ट ज़रूर देखिएगा, उसके बाद आपको सेकंड पार्ट समझना बहुत ही आसान हो जाएगा। मैंने बहुत ही इजी लैंग्वेज में फर्स्ट पार्ट को, जो कि बहुत सारे पेजेस में दिया हुआ है, बहुत ही इजी और कम से कम वर्ड्स में एक्सप्लेन किया है। तो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे पेज 48 ऑनवर्ड्स। जैसे कि हमने डिस्कस किया था, डिफरेंट फूड आइटम्स में डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो क्या हमारे फूड आइटम में, पर्टिकुलर फूड आइटम में स्टार्च की प्रेजेंस है या नहीं, ये हम कैसे पता लगाएंगे? तो इसके लिए हमें क्या करना है, जो भी फूड आइटम आपके पास है उसका थोड़ा सा अमाउंट ले लीजिए, उसे एक ट्रे में निकाल लीजिए। उसको निकालने के बाद आप उसको उसमें ड्रॉपर से बूंद बूंद करके आप उसमें आयोडीन का सॉल्यूशन डालेंगे। आयोडीन का सॉल्यूशन डालने के बाद आपको ऑब्जर्व करना है क्या उसके कलर में कोई चेंज आता है, क्या उसका कलर ब्लू ब्लैक कलर का हो जाता है। अगर हाँ, उस फूड आइटम का कलर ब्लू ब्लैक कलर का हो जाता है तो इसका मतलब है उसमें स्टार्च मौजूद है। अगर वो फूड आइटम लिक्विड फॉर्म में है तो आप उसे टेस्ट ट्यूब में डाल लीजिए, फूड सैंपल को ले लीजिए और उसमें थोड़ी सी आयोडीन सॉल्यूशन डालिए। आयोडीन सॉल्यूशन आपको केमिस्ट की शॉप से मिल जाएगा या आप आपके टीचर की प्रेजेंस के में भी कर सकते हैं। अगर वो सॉल्यूशन ब्लू ब्लैक कलर का हो गया, इट मीन्स दैट फूड आइटम कंटेन्स स्टार्च। तो ये था स्टार्च का एक्सपेरिमेंट। अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट, फैट्स, यानी कि क्या आपके खाने में चिकनाई है या नहीं। देखिए, मोस्ट ऑफ द फूड आइटम्स कंटेन फैट्स। आपने रोटी बनाई, पराठा बनाया, या आपने कोई आलमंड खाया, आपने बादाम खाया, काजू खाया, या आपने अखरोट खाया, तो उसमें फैट होता ही होता है। इसको आप कैसे करोगे, आप उस फूड आइटम को किसी पेपर पे निकालो और उसे रब करके देखो, क्या उसमें पानी का ड्रॉप आता है या उसमें ऑयल ड्रॉप आता है। अगर वो चिकना हो जाता है पेपर, तो इट मीन्स इट कंटेन्स फैट्स। तो अब बुक की लैंग्वेज में भी समझ लेते हैं। देखिए, स्टार्च फैट्स का टेस्ट करने के लिए जो आपने फूड आइटम लिया था स्टार्च के टेस्ट में, वही ले लीजिए। ठीक है, उसे सेपरेट पीस ऑफ पेपर पे निकाल लीजिए और उसको पेपर फोल्ड करके उसको प्रेस करिए, दबाइए। ठीक है, पेपर फटना नहीं चाहिए। और देखिए क्या उसमें पानी का ड्रॉपलेट आता है या फिर ऑयल का आता है, उसको थोड़ा सूखने दीजिए। अगर उसमें ऑयली पैच आ जाता है, इट मीन्स उसमें फैट्स प्रेजेंट है। नेक्स्ट टेस्ट हम करेंगे प्रोटीन का टेस्ट। प्रोटीन का टेस्ट करने के लिए आपको अपने टीचर की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो प्रोटीन के टेस्ट में किस चीज़ों की रिक्वायरमेंट, प्रोटीन के टेस्ट में जो भी फूड आइटम है उसे आप टेस्ट ट्यूब में डाल दीजिए और उसके बाद आपको डाइल्यूट होता है जिसमें पानी मिला हुआ होता है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन CuSO4, ये आपको मैम की प्रेजेंट में ही करना है, या डाइल्यूट हाइड्रोक्साइड डालना है। अगर वो कलर पर्पल हो जाता है तो इट मीन्स द फूड कंटेन्स प्रोटीन। तो पर्पल कलर मार्क्स द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन इन द फूड आइटम। चलिए अब इसे बुकिश लैंग्वेज में भी समझ लेते हैं। तो जिस आइटम को आपको प्रोटीन का टेस्ट करना है उसे आप क्रश करके उसका पेस्ट बनाकर उसे टेस्ट ट्यूब में डाल दीजिए। ठीक है, आधी आधी चम्मच, क्लीन टेस्ट ट्यूब होनी चाहिए। उसमें हम 2-3 टीस्पून पानी की डालेंगे टेस्ट में और उसको हिला लेंगे अच्छे से, लिक्विफाइड फॉर्म हो जाएगा। उसमें 2 ड्रॉप्स कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन की डालेंगे हर टू ईच टेस्ट ट्यूब यूजिंग अ ड्रॉपर से डालेंगे दोनों टेस्ट ट्यूब में। टेक अनदर ड्रॉपर एंड ऐड 10 ड्रॉप्स ऑफ कास्टिक सोडा। फिर उसमें 10-10 बूंदे कास्टिक सोडा की डालेंगे। शेक वेल, उसको अच्छे से हिला लेंगे और उसको टेस्ट ट्यूब को 2 मिनट के लिए रख देंगे। और हम 2 मिनट के बाद क्या देखते हैं कि वॉयलेट कलर आ गया है, यानी कि पर्पलिश कलर आ गया है। अगर पर्पलिश कलर आ गया है तो इसका मतलब उसमें प्रोटीन है। अब आपको क्या कंक्लूजन मिलता है, आपने एक ही फूड आइटम पे डिफरेंट टेस्ट करे, इसका मतलब है कि एक फूड आइटम में एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट हो सकते हैं। देखिए, पीनट एक ऐसा फूड आइटम है, इंपॉर्टेंट है ये, जिसमें प्रोटीन और फैट्स दोनों का आप प्रेजेंस पा सकते हो। इस तरीके के और भी बहुत सारे फूड आइटम्स होते हैं। आप उसकी एक ऑब्जर्वेशन टेबल बनाइए और पता करिए कि किसमें आपको क्या मिला। चलते हैं हमारे न्यू टॉपिक पे, जो कि है बैलेंस डाइट। मैंने आपको बताया कि हमारी बॉडी में डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूट्रिशन ज़रूरत होती है, लेकिन
हमारी बॉडी में जिन न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत जिन मात्रा में होती है उतनी ही क्या हमारे ग्रैंड पेरेंट्स के लाइफस्टाइल में या उनकी फिटनेस के लिए भी ज़रूरी होती है? जी नहीं। हर किसी की बॉडी में न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट अलग अलग तरीके की होती है, डिपेंड्स ऑन द एज लेवल। A diet that has all the nutrients, roughage, water in right amount for proper growth and development is known as balanced diet। ठीक है, बैलेंस डाइट वो डाइट होती है जिसमें सही अमाउंट का रिक्वायरमेंट न्यूट्रिएंट लेवल होता है हमारी प्रॉपर ग्रोथ के लिए। ये है एक बैलेंस डाइट चार्ट, बट इट वेरीज अकॉर्डिंग टू द एज। आपकी बॉडी में फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स कितनी होनी चाहिए? 40%। फाइबर कितना होना चाहिए? 25%। प्रोटीन्स कितने होने चाहिए? 25%। और फैट्स कितना होना चाहिए? कम से कम होना चाहिए। इसी के लिए आपको केन्ड फूड आइटम या आपको चिप्स, वेफर्स, ये कोल्ड ड्रिंक्स ये बहुत कम लेने चाहिए। ठीक है, बिकॉज इनकी कैलोरीफिक वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। देखिए, अब इन्होंने एक हमें पैकेट दिखाया, एक तो पोटैटो वेफर्स का है और एक रोस्टेड चना है। इनकी न्यूट्रिशन वैल्यू देखिए, एनर्जी कितनी देते हैं? एनर्जी ज़्यादा है। वेफर्स में फैट्स कितने हैं? फैट्स तो बहुत ही ज़्यादा है, इसमें 6 हैं। कार्बोहाइड्रेट्स कितने हैं? नियरली इक्वल अमाउंट के हैं। प्रोटीन कितना है? प्रोटीन चने में ज़्यादा है। डाइटरी फाइबर कितने हैं? वो भी चने में ज़्यादा है। तो हर तरीके से चना इज़ बेटर। बेस्ड ऑन द न्यूट्रिशन इन्फॉर्मेशन ऑन द फूड पैकेट गिवन बिलो, विच फूड आइटम वुड यू चूज़? क्या खाना चाहोगे? अब भी चिप्स ही खाओगे ना? सम फूड हैव हाई कैलोरीफिक वैल्यू ड्यू टू हाई शुगर। कैलोरीफिक वैल्यू ज़्यादा हो जाती है, शुगर लेवल ज़्यादा होता है, फैट लेवल ज़्यादा होता है। ठीक है, उसमें मोर एवर दे कंटेन और लो अमाउंट ऑफ प्रोटीन होता है, मिनरल्स, विटामिन, डाइटरी फाइबर ये सब कम होते हैं। टेस्ट की वजह से आप लोग खाते हो, जैसे कि पोटैटो वेफर्स हैं, कैंडी हैं, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं, थम्स अप, माजा, पेप्सी, ये सब बहुत जहर है। ठीक है, इसमें कैलोरीफिक वैल्यू बहुत ज़्यादा है और ये आपको बैठे बिठाए आपका वेट पुट ऑन करके आपको ओबीज बना देगा, मोटा कर देगा। सच अ पर्सन में सफ़र और आपको बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज़ हो जाएंगे इसकी वजह से। याद रखो, डॉक्टर पोशिता ने क्या कहा था? हेल्थ इज़ द अल्टीमेट वेल्थ। हेल्थ ही आपका असली खजाना है। ठीक है, तो अवॉइड यूजिंग जंक फूड, क्योंकि ये सब जिनमें हाई कैलोरीफिक वैल्यू होती है ये सब कहलाते हैं जंक फूड। गुड हेल्थ इज़ एसेंशियल फॉर लीडिंग अ हैप्पी लाइफस्टाइल। अब देखो, एक गवर्नमेंट ने ना FSSAI कंपनी बनाई है। इसका क्या मतलब होता है? फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इंपॉर्टेंट है, आएगी एग्जाम में, याद रख लेना। इज एन एजेंसी दैट रेगुलेट फूड क्वालिटी इन इंडिया। इसके जिसके आपके चिप्स के ऊपर ये लगा रहता है ना, उसका मतलब है वो गवर्नमेंट द्वारा अप्रूव्ड है। ठीक है, ये आप जरूर रीड करें। पैकेज फूड आइटम मस्ट हैव इंफॉर्मेशन अबाउट द न्यूट्रिएंट्स ऑन देयर कवर। इंग्रेडिएंट्स लिखे रहते हैं ना, जैसे कि, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म इसमें यूज हुई, समटाइम्स मोर न्यूट्रिएंट्स आर एडेड। कुछ और न्यूट्रिएंट भी ऐड करने पड़ते हैं टू मेक द फूड ड्यूरिंग प्रोसेसिंग। फोर्टिफिकेशन कहलाता है, जिससे कि न्यूट्रिशन क्वालिटी बनी रहे। आयोडाइज सॉल्ट, नमक और बेबी फूड्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ फोर्टिफाइड फूड। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आई है कि फोर्टिफाइड फूड की एग्जांपल्स क्या क्या है? एक तो नमक और एक बेबी फूड आइटम्स, जैसे कि उसमें वो ऑरिगेनो वगैरह होते हैं ना, ये सब चीज़ें छोटी छोटी सी फूड आइटम्स डाल देते हैं। और FSSAI की फुल फॉर्म विल डेफिनेटली कम इन योर एग्जाम, सो इसे लर्न कर लेंगे। अब एक नया आजकल चीज़ चल रही है, मिलेट्स। बहुत ज़्यादा फैशन चल रहा है, लेडीज़ आपस में बात करती हैं, यार तो अभी तक गेहूँ खाती है, यार मैं तो रागी खाती हूँ, मैं तो बाजरा खाती हूँ, मैं तो ओट्स खा लेती हूँ। ठीक है, ये सब होता क्या है? ये सब होते हैं मिलेट्स। मिलेट्स के अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे कि ज्वार, बाजरा, रागी, सांवा, ये सब नेटिव क्रॉप्स हैं इंडिया की। ठीक है, दे हैव हाई न्यूट्रिशन वैल्यू। और आजकल सब बहुत ही अपने डाइट को लेके कॉन्शियस हो गए हैं, इसीलिए इन लोगों को ये सब अब जानने लगे हैं कि मिलेट्स क्या होते हैं। दे कैन बी कल्टिवेटेड इन डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन। दे हैव हाई न्यूट्रिशन ग्रेन्स, सो दे आर कॉल्ड मिलेट्स। मिलेट्स जो होते हैं वो छोटे साइज़ के फूड ग्रेन्स होते हैं और इंडिया की डाइट का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। और ये इनकी पॉपुलैरिटी पता है आपको आजकल क्यों बढ़ती जा रही है? क्योंकि काफ़ी सारी हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं इनसे। इनमें विटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, आयरन, कैल्शियम, डाइटरी फाइबर्स होते हैं, और इसी वजह से इनको न्यूट्री सीरियल्स कहते हैं। न्यूट्री सीरियल्स में दे आर फुल ऑफ न्यूट्रिशन। ये हमारी बुक का एक पैराग्राफ है। लेट्स गेट बैक टू द बुक नाउ।
अंडरलाइन करिए। मिलेट्स आर स्मॉल साइज्ड ग्रेन्स have been an integral part of Indian diet for centuries, and they are good source of vitamins, minerals like iron, calcium and dietary fibers as well, and this is the reason they are called nutri cereals। इसीलिए इन्हें न्यूट्री सीरियल्स का नाम दिया गया है, क्योंकि ये हमारी लाइफस्टाइल को हेल्दी और बैलेंस्ड बनाता है। ठीक है, अब आप नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट सी टर्म हमारी बुक में दी हुई है, फूड माइल्स। फूड माइल्स माने फ्रॉम फार्म टू अवर प्लेट। एक फूड जो कि खेतों में उगता है, पहले किस तरह दाना डालता है फार्मर, ठीक है, फिर उसके बाद उसको उगाते हैं दाने को, उसके बाद किस तरह उसकी थ्रेशिंग विनोइंग होती है, उन्हें कट्टों में भरा जाता है, कट्टों में भरने के बाद वो मिल्स में जाता है, पिसता है, उसके बाद रिटेल शॉप्स में आता है, उसको आप ख़रीदते हो, फिर उसको मम्मी आटा की रोटी बनाती है, फिर आपकी प्लेट में वो आता है। तो ये जो पूरा डिस्टेंस एक फूड ट्रैवल करता है, इतना घूम फिर कर आपकी प्लेट में पहुँचता है, इसे कहते हैं फूड माइल्स। क्या कहते हैं इसे? फूड माइल्स। पहले आप ये अंडरलाइन कर लीजिए, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट डिफाइन। द एंटायर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बैग ऑफ व्हीट और एनी अदर फूड आइटम फ्रॉम द प्रोड्यूसर टू द कंज्यूमर। जिसने प्रोड्यूस किया है वहाँ से लेकर जब तक कंज्यूमर तक पहुँचता है, ये कहलाता है फूड माइल्स। Reducing food miles is important because it helps to cut down the cost and the pollution during its transport. It helps support local farmers and also keep our food fresh and healthy. तो food miles हमें कम से कम रखना है, मतलब ये डिस्टेंस हमें कम से कम रखना है, नहीं तो फूड महंगा होके तब तक आपकी थाली में परोसा जाएगा। ठीक है, ये रीड कर लीजिए कि किस तरीके से लोग इस वर्क में इन्वॉल्व होते हैं, कितने लोगों के हाथ लगे होते हैं उसको जर्मिनेट करने में, उसको उगाने में, उसको थ्रेशिंग करने में, उसको कट्टों में भरने में, कट्टों के बाद उसे मिल्स तक पहुंचाने में कितने लोग इन्वॉल्व होते हैं। इसीलिए ही जो ये फूड है हमारी प्लेट का, ये बहुत ही प्रीशियस होते हैं, और आप उनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो उस प्लेट को फेंक देते हैं। मैनी पीपल वेस्ट फूड लीविंग इट अनकंज्यूम्ड ऑन देयर प्लेट्स। रिमेंबर, याद रखो कितना टाइम, कितनी मेहनत लगी है एक फार्मर को और कम्युनिटी को आपके पास तक फूड पहुंचाने के लिए। तो वी शुड रिड्यूस फूड वेस्टेज, एंड व्हाट यू हैव टू डू नाउ इज जस्ट गिव अ थम्स अप टू द वीडियो, क्योंकि मैम ने आपको बहुत अच्छे, प्यारे और हेल्पफुल वे में चैप्टर को एक्सप्लेन किया है। वीडियो अच्छी लगी थम्स अप कर देंगे, कमेंट सेक्शन में लिखेंगे आपको किस तरीके की वीडियो नेक्स्ट चाहिए। बाय बाय।